लेकर हम दीवाना दिल। हम सच्चाई बताते हैं, सूरज मर चुका है। अब मरे और सूरज के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो इतने दिन से हमारे घर में बॉडीगार्ड बन के रह रहा है, हमारी बीवी को गोद में उठा के घूम रहा है वो, और तुम कह रहे हो वो मर गया है? पागल समझे हो? सम्राट जी, हम पहले से जानते हैं कि सूरज मर चुका है, लेकिन हमने आपको नहीं बताया। अपनी बकवास बंद कराओ। और तुम कह रहे हो वो मर गया है? अरे तुम्हें भी तो लेने आता है स्टेशन पर रवि, वही तो सूरज है। शक्ल भी पता उसकी? नहीं, उसने मास्क लगाया हुआ था। ये सब का नौटंकी है? अरे सर, ये गिफ्ट लेकर आए हैं सेंटा क्लॉज बनकर। क्यों सच बता दिया इस राक्षस को? और तुम लोगों को अपनी झूठी इज्जत इतनी प्यारी है कि तुम लोगों ने अपना अपराध भी इसे बता दिया। एक बार हमें मारकर अपनी बहन की जिंदगी इस राक्षस को सौंप चुके हो, और अब दोबारा ये सच बताकर उसकी जिंदगी का बचा कुचा सुकून भी छीनना चाहते हो। हमसे फालतू की बकवास मत करो, चल हमारे साथ। हम सच कह रहे हैं, सूरज और तारा एक दूसरे से प्यार करते थे, और हम सबको रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर हमें पता चला कि सूरज और तारा भागने वाले हैं, और ये जानकर हम दोनों भाई वहां पहुंचे जहां सूरज ने तारा को भागने के लिए बुलाया था। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक तारा वहां नहीं पहुंची थी। अकाल मृत्यु हुई है इसकी आत्मा को इस पेड़ से बांधना होगा, और इसकी आयु पूरी होने तक, जब तक ये धागा इस पेड़ से बंधा रहेगा तब तक इसकी आत्मा यही कैद रहेगी। हम एकदम सही कह रहे हैं सम्राट जी, दिखाते हैं उनका कंकाल। सूरज! 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 सुन लड़की, क्या हुआ? सूरज को ढूंढ रही हो? जी। वो सूरज वहां मंदिर वाली गली है ना, वहीं बैठा है। थैंक यू। सूरज!
लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल। क्या हुआ? लगता है साहब टायर ब्लास्ट हो गया। रुकिए, इन्हें मत काटिए, अशुभ होता है। तुम ये सब अंधविश्वास में मानती हो? अरे सब बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उस दिन हमने धागा काट के सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। हमने मुक्त कर दिया। सूरज! 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 सौरभ ने तो कहा था कि सूरज यहीं पर है। सूरज! सूरज यहाँ है। बाबूजी आप नहीं नहीं नहीं, छोड़िए हमें। किसे क्या हो रहा है? छोड़िए हमें। ए तारा, तुम्हारे कारण हमारा पूरा खानदान उथल पुथल हो गया। सब सुख चैन हमरे बेटे का लूट गया, इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। तू मर गई ना तो हमको सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बेटा गया है सूरज का पता लगाने। सम्राट को सूरज के बारे में चाहे जो पता लगे, लेकिन जब आएगा ना, ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके तारा को उसके बाप ने, उसकी माँ ने और उसकी भाभी ने मिलकर मार डाला। हमने सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। सूरज भूत है। सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। सूरज भूत है। मतलब हमने उसे तारा के पास खुद पहुंचाया। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। तू खत्म तारा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। छोड़िए हमें। हमें इसे मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए हमें। हासिल होगा हमारा बेटा, समझी? कौशल के बाबूजी, चलाइए गोली। है कि आपका गोली ही हमारा समस्या का समाधान है। नहीं, काहे कि जिंदा रही ना तो हमारा बेटा पागल हो जाएगा। ये लिए चलाइए गोली, मारिए इसको। महादेव, हाँ बाबूजी, चलाइए गोली और मार डालिए इसको। अरे हमें मारकर कुछ हासिल नहीं होगा। कौशल के बाबूजी, मारिए गोली, सोचिए मत। काहे कि हम अपना हर एक बेइज्जती का बदला इससे लेंगे, इसका जान लेके। नहीं, मारिए इसको, इससे पहले कि कोई आ जाए, ये भाग जाए। मारिए गोली, छोड़िए मत इसको, मारिए। महादेव शक्ति दीजिए। अगर आज नहीं दी तो आपकी दी हुई शक्तियों का क्या फायदा? अगर हमारे रहते तारा को कुछ हो गया या उसकी जान चली गई तो क्या फायदा आपकी शक्तियों का? हमें शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए। मारिए, छोड़िएगा मत। अगर इस बार बच गई ना तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। ये मार डालिए बाबूजी। आपके ऊपर सिर्फ पाप लगेगा, पाप। शक्ति दीजिए महादेव। महादेव शक्ति दीजिए। महादेव शक्ति दीजिए। ना आपका सती बेटा सुधरेगा और ना ही आपको प्रियदर्शनी त्रिपाठी आपको छोड़ेगी भी नहीं। अरे होगी बड़ी तो प्रियदर्शनी त्रिपाठी, लेकिन हम भी त्रिभुवन सिंह है।
महादेव शक्ति दीजिए, महादेव शक्ति दीजिए। नहीं, छोड़िए। आ गया सूरज अपनी प्रेमिका को बचाने। अब तो भी साथ में मरेगा। अब सूरज, बहुत धमका ले त्रिभुवन सिंह, अब और नहीं। अब तो तुम्हें निपटाकर ही छोड़ेंगे। और जब तुम्हारा बेटा आएगा ना तो उसे भी देख लेंगे कि तुम्हारा सनगी बेटा क्या कर लेगा। नहीं सूरज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम इनकी तरह नहीं है सूरज, छोड़ो। आज तो हम इन्हें जान से मारेंगे। तारा को छोड़ दो। ये लो, छोड़ दिए, लेकिन इनको कुछ मत करना। तुमको तुम्हारी तारा मिल गई ना, अब तुम हमारे बाबूजी को छोड़ दो। कुछ नहीं करोगे तुम हमारे बाबूजी के साथ। आज तो इनकी हम जान लेंगे। नहीं नहीं सूरज, हाँ, मार देंगे आज हम इन्हें। मतलब जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ जमीन में खड़ा हुआ है। मतलब सम्राट सिंह जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है इतने महीनों से, वो यहाँ जमीन में गड़ के आराम से सो रहा है। इसी में था वो भूत। सूरज भूत है यार, सूरज भूत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे यही सच है। रुका, हमें कोई अफसोस नहीं, हमने वो मार डाला। हमारी बहन के साथ भागने का सपना देखा था उन्हें, इतनी औकात नहीं थी होगी। अब आप बताइए सम्राट जी कि सूरज आपके घर में कैसे हो सकता है? यही तो पता लगाना है कि आखिर ये भूत हमारी जिंदगी में इंसान बन के आया कैसे। सूरज छोड़ दो, मत करो ऐसा। सूरज छोड़ दो, छोड़ दो सूरज, छोड़ो। देख रहे हो त्रिभुवन सिंह, जिस बहू की तुम यहाँ जान लेने आए थे ना, जिस बहू को तुम्हारे बेटे ने इतने दुख दिए, आज तुम्हारी जान बचाने के लिए वो हमसे लड़ रही है। कितने बदकिस्मत हो आप लोग जो तारा जैसी बहू को संभाल कर अपने पास नहीं रख पाए। ए सूरज, चला गोली और मार दे मुझे। आप दोनों इस आदमी को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। चलिए, चलिए यहाँ से जाओ। अब चलिए बाबूजी। काहे आए तुम यहाँ? कौनो जरूरत नहीं थी हमारी जान बचाने की। तारा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हारे लिए आए और क्यों नहीं आएंगे? तुम कोनो बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, हमेशा से ऐसे ही हो। जब मन करता है तब आते हो, जब मन करता है चले जाते हो। कोनो भरोसा नहीं है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है हमरे साथ इतने दिनों में काका हुआ है? पता है, एक एक चीज पता है। फिर भी नहीं आए। तुमने कभी हमारा पूरा साथ दिया ही नहीं। जब जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तुम भाग गए। तारा, जहाँ सच में जरूरत होती है ना, हम आ जाते हैं। अभी आए हैं ना। तो हमें यही तो समझ नहीं आता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जब हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ निभाओ तब तो तुम भाग जाते हो, फिर अपनी मर्जी से कभी भी आकर हमारा साथ निभाने लगते हो। तो अभी एक बात बता दो, प्रियदर्शनी दीदी तुमसे मिलना चाहती है तो तुम उनसे मिलोगे या फिर कहीं भाग जाओगे? क्या कहें हम उनसे? कहो कि हमें नहीं मिलना है। तारा, 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 देखो
वो लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आओ चलो मिल लो। तारा, हमें नहीं मिलना है किसी से। फिर वही बात, खड़े रहो यहीं पर। सूरज मिल गया? जी दीदी। चलो सूरज। सूरज कहाँ है सूरज? पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो यहीं था, अचानक से गायब हो गया। सूरज गायब हो गया? हमें क्यों ऐसा लगता है कि तारा सूरज की पूरी बात नहीं बता रहे? इस सूरज नाम की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। हम सच्चाई बताते हैं, सूरज मर चुका है। समझ नहीं आ रहा, अगर ये सूरज मर चुका है तो हमारे घर इतने दिन से बॉडीगार्ड बन के कौन रह रहा था? सूरज था, रवि था, या फिर कोई भूत? कौशल के बाबूजी, कब तक ऐसे बंदूक लेकर टहलते रहिएगा? शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाइए। अरे तुम समझ नहीं रहे हो सुमित्रा, वो तारा गई होगी आश्रम और पता होगी प्रियदर्शनी को कि हम उसे जान से मारना चाहते हैं। तो प्रियदर्शनी यहाँ आएगी और यहाँ आएगी ना, ठोक देंगे उसे, चाहे जो हो। प्रियदर्शनी त्रिपाठी आज सामने यात्री बहुत की तरह इंतजार कर रहा है। प्रियदर्शनी अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद करो। हमने सच्ची में कुछ नहीं किया है। आओ भाऊजी, ये हाथ में बंदूक लेके किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी का नहीं, अपना काम करो। ये घर के बड़े बेटे हैं, इतने सालों में सब समझ में आ रहा है कि घर में कौन कब क्या करेगा। दादा हो दादा, हाथ में बंदूक लेकर के लोग किसका इंतजार करते? मेहमान का तो करेंगे नहीं, दुश्मन का करते हैं। और इस समय इस घर के सबसे बड़ी दुश्मन प्रियदर्शनी त्रिपाठी है। अरे पर प्रियदर्शनी काहे आएगी लड़ने के लिए? हाँ, मतलब ऐसा आप लोगों ने क्या किया है जो आपको लगता है कि वो इधर आएंगी और आप अपने हाथ में बंदूक लेके उनका इंतजार करेंगे? वो तो कभी नहीं आते हैं इधर, आप ही लोग जाते हैं उनके पास। हमने कहा ना जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी है तुमसे। आज काजल को हॉस्पिटल लेके जाना था, ये भूल गए, लेकिन हाथ में बंदूक लेके यहाँ पे तैनात रहना आपको याद रह गया। अरे कहाँ हो गया आप सबको? चलो काजल, कट्टी भूल गए ना? बाबूजी, हमें तो नहीं लगता है कि तारा ने कुछ भी प्रियदर्शनी त्रिपाठी को बताया होगा, इसलिए आप ना बंदूक रख दीजिए। नहीं तो कहे ना बाबूजी, नीलू के पापा को शक हो जाएगा कि आपने कोनो बहुत ही खतरनाक काम किया है, इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान हैं। रख दीजिए बाबूजी। हाँ कौशल के बाबूजी, कौशलवा को अगर पता लग गया ना कि हम लोग तरवा को मारने गए थे, तो घर में एगो नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। ये वो गत नहीं छोड़ेगा हम लोगों का, इसलिए उसका जानना जरूरी नहीं है ना? उसके सामने हम लोग चुप रहेंगे, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि सब काम हम लोग किए हैं, नहीं तो परिवार के खिलाफ जाके गवाही दे देगा। वाह, यही बाकी रह गया था। हमारे अम्मा, बाऊजी और बीवी अब कातिल बन चुके हैं। हाँ, बन गए हैं कातिल। जाओ बाहर जाके हल्ला मचा के सबको बताओ। नहीं बाबूजी,
हम हल्ला नहीं मचाएंगे, और हल्ला मचा के बताने से क्या होगा? हम चुप रहेंगे, वो भी शर्म से। अरे हमें शर्म आती है कि आप जैसे अम्मा, बाबूजी और बीवी माँ है। छोड़ दीजिए दीदी, सूरज की पुरानी आदत है वादे तोड़ने की। आज तक उसने वादे तोड़े ही हैं और हमें उससे कोनो उम्मीद भी नहीं है। नहीं तारा, हमें लगता है तुम सूरज को गलत आंक रही हो। समझे नहीं हम। खुद ही सोचो, सूरज ऐसा क्यों करेगा? क्यों गायब हो जाएगा? शायद उसकी कोई मजबूरी है जो तुम नहीं समझ पा रही हो। जो लड़का सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे ससुराल में नौकर बनकर आ रहा है, मार खाए, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें उस घर से भगाने की कोशिश करे, वो तुमसे क्यों भागेगा? तुमने तो खुद उससे कहा था कि तुम उसके साथ भागना चाहती हो। उसने मना कर दिया, वाजिब वजह भी दी। नहीं तारा, बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। उससे बात करो, उससे समझने की कोशिश करो। दीदी वो कोई बाहर आपसे मिलने आया है। हमने जो कहा है उसके बारे में सोचना। जी दीदी। चलो, बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। बाबा, 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 धीरे बोलो। हम आत्माओं से उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। बाबा, वो हमें पूछना था कि जब एक इंसान मर जाता है, वो भूत बन जाता है, उसके बाद वो मनुष्य बन के कैसे रह सकता है? मतलब कैसे हो सकता है ये? और हम जानते हैं कि पूरे बनारस में आपसे सिद्ध बाबा और कोई नहीं है, तो हमें बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए बाबा। हो सकता है, बस एक परिस्थिति में। क्या परिस्थिति बाबा? तो आप साफ साफ बताइए ना हमें। वो किसी से ऐसा सच्चा प्रेम करता हो जो करोड़ों में भी कोई एक किसी एक से करता है। नहीं बाबा, इतना महान कोई नहीं है, वो कोई करोड़ों में एक नहीं है। आप सिर्फ हमें इतना बताइए, एक इंसान जो मर चुका है, भूत बन गया, वो इंसान का रूप कैसे ले सकता है? नौकरी कर रहा था हमारे घर में, दिन रात हमारे साथ रह रहा था। बाबा, ये कैसे हो सकता है ये? दीदी सही कह रही हैं। कुछ तो है सूरज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए सूरज की पूरी कहानी जानना जरूरी है। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने दुख से इतने घिरे हुए थे कि हमने सूरज को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होते ही हम मोक्ष लेकर चले जाएंगे इस धरती से। ये कैसा मोक्ष होगा महादेव, बताइए हमें। तारा को खुश रखने की जो हमारी इच्छा थी, वो अधूरी रह जाएगी। हम क्या करें? तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? फोटो क्यों? इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोई भी तस्वीर, कोई अफसर की कोई फोटो तो होगी तुम्हारे पास। फोटो हाँ होनी तो चाहिए बाबा। एक सेकंड। अरे वाह, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइए, आप दोनों के साथ में फोटो लेते हैं। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है? बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं, बाहर चलते हैं ना। चुपचाप एकदम खड़े रहो, नानुकुर मत करो। अरे
सम्राट जी, क्या नाटक हो रहा है? आप भी हल्दी के लिए तैयार हो गए। इन दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाइए ना। आइए। हमें इस ड्रामे में शामिल नहीं होना। अब सम्राट जी, आप किसी ड्रामे में शामिल मत होइएगा, लेकिन अपना फोन दे दीजिए। आपके फोन से अच्छी पिक्चर आती है। आओ, दोनों पास में खड़े हो। करो। बाबा उसकी कोई फोटो वीडियो नहीं है। हमारा मतलब फोटो वीडियो है, लेकिन वो नहीं दिख रहा उसके अंदर। यही है भूतों की सच्चाई। वो किसी फोटो में दिखाई नहीं देते, ना वो आईने में नजर आते। तो इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे यहाँ जो नौकरी कर रहा था वो एक भूत था। और ऐसा इंसानी शरीर प्राप्त करने का चमत्कार भूतों के नाथ भोलेनाथ के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन बाबा, चमत्कार को नमन करते हैं, उस पर प्रश्न नहीं किया जाता है। बाबा कोई तो तरीका होगा उस भूत को काबू करने का। इन सब चक्करों में तुम मत पड़ो। बाबा हम कैसे ना पड़े इस चक्कर में? हमारी जिंदगी उलझी हुई है। एक मनुष्य आपके सामने खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है। कोई तो तरीका होगा इस भूत को काबू करने का। इतने बड़े बाबा हैं आप। बाबा में कोई तरीका बताइए, हम बहुत परेशान हैं। लो, बाबा इससे वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। जब वो भूत तुम्हारे बहुत करीब आएगा तो ये सफेद कौड़ियां लाल हो जाएंगी। तब इन कौड़ियों को चारों दिशाओं में फेंक देना। वो भूत कैद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। शुक्रिया बाबा, बस यही चाहिए था। अब करेंगे उसे हम कब्जे में अपने। शुक्रिया। बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। सूरज कॉलेज के दिनों में तो ऐसा नहीं था। 5 मिनट के लिए भी कहीं जाता था तो हमें पता कर जाता था, और उल्टा वो हमें डांटता था कि कहाँ हो तारा? हंसकर क्या दिखा रही हो? जब तुम्हें पता था कि तुम 10 मिनट लेट होने वाली हो, फोन था ना, बताया क्यों नहीं? अरे 10 मिनट ही तो लेट हुए हैं, इतना काहे भड़क रहे हो? अरे भड़केंगे क्यों नहीं भड़केंगे? हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं और ना मिल पाने की स्थिति में तो दूसरे को फोन करके बताए। अरे मन घबरा जाता है। अब चलो, देरी हो रही है। तुम हर छोटी छोटी बात पर इतना काहे भड़कते हो? तुम्हें बुरा लगता है? हमें तो अच्छा लगता है कि तुम्हें हमारी इतनी परवाह है। फिर अब उससे हमारी परवाह काहे नहीं होती है? अब काहे हमारे लिए बेचैन नहीं होता है? ऐसे कैसे हो गया वो? क्या सोचती होगी तारा हमारे बारे में कि हम उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हैं? उसे बिना बताए इतने इतने दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। महादेव, हम उसे ये सब बताकर हम दोनों की दुविधा दूर कर सकते थे, मगर आपने हमसे हमारा शरीर फिर से छीन लिया। हमारे पास समय बहुत कम है। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है और हमें इस धरती से जाना पड़ेगा। महादेव, 2 दिन बाद हम इस धरती से हमेशा के लिए चले जाएंगे, और हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं कि उसका सूरज मर गया था, इसलिए उसके पास नहीं आया। महादेव, सूरज भगोड़ा नहीं है, नहीं है भगोड़ा, बस वो एक भूत है। यही सच्चाई हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं।
वरना वो जिंदगी भर हमें गलत ही समझेगी। बस एक आखिरी बार हमें शरीर दे दीजिए महादेव। हमारी पुकार सुन लीजिए महादेव। नहीं महादेव, नहीं, हमने आपसे शरीर मांगा है, हमें पत्तों का शरीर मत दीजिए। हमारे पास समय नहीं है महादेव, हमें पत्तों का मत बनाइए, हमें शरीर दीजिए महादेव, हमें शरीर दीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव, महादेव। सूरज, कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने? आ सूरज, 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 कहाँ हमारे सामने? आ खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने। सूरज, भूतनाथ है ना आप, भूतों के नाथ, बहुत प्रिय हैं भूत आपके। सूरज पर आपकी विशेष कृपा है ना, तो बुलाइए महादेव। सम्राट सिंह सामने खड़ा है, बुलाइए उसे। अरे अम्मा, ये बाबूजी का तो फोन ही नहीं लग रहा है। हम भी उतरवा के भैया भौजी को फोन किए जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा सब, पता नहीं दोनों कहाँ मर गया। अरे जो करना है करो, बस हमारे बेटे को ढूंढ के लाओ। कौशल के बाबूजी, ढूंढना तो है ही है, लेकिन तरवा को आप उसी समय गोली मार दिए होते ना, तो ये खोजा खोजी का सरदर्द खत्म हो गया होता। अरे कम से कम ये तो तसल्ली होता कि तरवा के चक्कर में हमारा बेटा रात रात भर घर से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन पता नहीं कहां से ना वैन मौके पर ना सूरज आ गया। बाबूजी, आपको ना उतरवा के ऊपर ना गोली तान करके ना चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस खड़ी सीधे गोली ताक देनी चाहिए थी। अरे बस करो तुम दोनों, तब से बकर बकर किए जा रही हो, देख नहीं रहे हो हम कितना परेशान हैं। बाबूजी परेशान है, त्रिभुवन सिंह परेशान है। गजब। ए बम भोले, आज नहीं, और काजल को भी अंदर लेके जाओ। रहने दीजिए काजल को भी बाबूजी, फर्क ही क्या पड़ता है। ठेकेदारी के चक्कर में आपने बहुतों के बेटे को रात भर रखा है, तब नहीं लगा आपको कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी? वो भी ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे जैसे आप लोग हो रहे हैं। आपका बेटा खुदे घर से गया है। बुरा गए हैं का? कि तमीज भूल गए हैं जो अपने बाबूजी से ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर ये भूल गए हैं कि आपकी बाबूजी हैं? याद है तमीज, अब बहुत अच्छे से याद है। अरे उल्टा हम बाबूजी की तारीफ कर रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ना तरवा को गोली मारने का, तो वैसे ही हम भी बात कर रहे हैं। और बाबूजी, आप तो त्रिभुवन सिंह हैं, पूरा बनारस आपसे कांपता है। थोड़ी देर पहले किसी को फोन करके बोल रहे थे ना कि सम्राट को खोजो, तो उसी को दोबारा फोन करके बोलिए कि तारा को उठा ले। काहे कि तारा को गोली नहीं मार पाए, तो गंगा जी में फेंकवा दीजिए, रेल की पटरी पर फेंकवा दीजिए। नहीं नहीं, एक काम कीजिए, जहां वो रह रही है ना वहीं पे आग लगवा दीजिए। ये सब तो आपके हाथ में ही है ना पद्मा? ये बात सही है ना? ये घर में एकमात्र यही तरीका है ऐसे बात करने का। एक दूसरे को क्रूर, हिंसक, अमानवीय बनाने पे लगे रहते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ ना सब के सब गुंडे हैं। बाकी हमको तो कब से भूख लगी है पर कोई पूछ भी नहीं रहा है। खड़े कहाँ हैं बाबूजी? जाइए जाइए, अम्मा और पद्मा को भी ले लीजिए।
आपका बेटा रात भर से घर नहीं आया है, तो जाइए बनारस की नींद खराब कीजिए, चैन से सोने मत दीजिएगा। हाँ करेंगे, सब करेंगे। हम अकेले ही काफी अपने सम्राट को ढूंढ ले आने के लिए। हमको कहूनू का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी लायक हो नहीं। देखो तो अपने आप को, हाँ? न ढंग के बेटे बन पाए, न ढंग के पति और न ही ढंग के भाई से बात करनी आती है। सूरज, यहाँ के बाद जब तुम हमारी जिंदगी में आए तब हम चाहते थे कि तुम वापस चले जाओ। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। और अब जब हम दिल से चाहते हैं कि हम तुमसे मिलें, तुम्हें समझें, तुम्हारा सच जाने, तो सूरज! सूरज! कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने आ? महादेव, बहुत प्रिय है ना वो आपके। आपने तो उसे शक्तियां दी है, तो आज उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह सम्राट सिंह का सामना कर सके। अगर आपने इतनी शक्तियां दी है तो बुलाइए उसे। खड़ा सम्राट सिंह सामने, बुलाइए अपने प्रिय को। आज एक इंसान पति और भूत आशिक के बीच में मुकाबला होगा महादेव, और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, सम्राट सिंह या वो सूरज। बुलाइए उस सूरज को, खड़े हम सामने उसका इंतजार करते हुए। बुलाइए। तो सूरज के कपड़े छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों? घर काहे हमें यहाँ लेकर आए हो? छोड़ो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने पर ये दोनों हमें यहाँ लेकर आए हैं? अब उजाले से डर लगने लगा तो फिर अंधेरों में अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। हम कुछ पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? बोलो कौन हो? दीदी, आप काहे ये सब कर रही थी? क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। तुमने ही कहा था, तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ती हो सूरज तुम्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो आया ही नहीं। सूरज को ढूंढने का हमारे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी अपने ही हैं। देखो, रोशनी दीदी, सुलेखा दीदी। पर सूरज नहीं आया, अब क्या करें? पता नहीं दीदी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जितना उसके बारे में सोच रहे हैं उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। हाथ उठा लीजिए बाबूजी, क्योंकि हम घर नहीं आने वाले अभी। ए बेटा, हम कब से तेरा रास्ता देख रहे हैं, सब परेशान है घर पे। चल बेटा, घर चल। और तू बिल्कुल टेंशन ना ले, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे लिए अगर पूरे बनारस को रुलाना पड़े ना तो हम रुलाएंगे। घर चल बेटा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, क्योंकि जिसको रुलाना होगा ना उसे हम खुद रुलाएंगे।
ठीक है महादेव, इंसानी शरीर नहीं तो यही सही। अब हम ऐसे ही तारा के पास जाकर उसे हमारा सच बताएंगे कि हम इंसान नहीं, भूत हैं। दूध लेने जा रही हो? हमारा घर छोड़ा और किसी और घर की गृहस्थी संभालने लग गए। किसी को साथ ले जाती, अकेले क्यों जा रही हो? अब सुबह सुबह तुम्हें कोई उठा के ले गया तो? किसी और को ना सही तो अपने आशिक सूरज को ही बुला लेती, उसी को ले लेती साथ में। अरे बोलो ना। रास्ता छोड़िए हमारा। अरे ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दे? तुम्हारा तोहफा लाए हैं और तुम्हारा आशिक का है सूरज। ये तोहफा उसके काम का भी है। होगा कहीं, आपको क्या करना है? अरे हमें करना है ना, हमारी बीवी का आशिक है। हमारा मतलब तो बनता है, और हमसे ज्यादा तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। अरे फोन पे बात तो होती होगी, गुड मॉर्निंग बेबी, बाबू, सोना, लुलू लुलू। बकवास मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो ठीक है, बकवास नहीं तो अब सच सुन लो। तुम्हारा वो जो आशिक है ना सूरज, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया। क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया, उसने गलती की। मेरा मतलब पाप किया उसने और वो ठिकाने लग गया। कल ही तो हमसे मिलके गया है, फालतू बकवास मत कीजिए। एक मिनट, कुछ दिखाते हैं तुम्हें। उसी के कपड़े हैं ना? काहे आए तुम यहाँ? कौनो जरूरत नहीं थी हमारी जान बचाने की। हम तुम्हारे लिए आए। अब तुम जो उसके साथ भागने का प्लान कर रही थी, वो तो हवा हो गया, गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अब चाहे तुम उसका हजारों साल इंतजार करो, अब नहीं आएगा वो। क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया तारा सिंह, हम तो बस तुम्हें न्यूज दे रहे हैं। जिसके बल पे तुम हमसे लोहा लेने चली थी, वो लोहा गल गया तारा सिंह, वो लोहा पिघल गया, वो लोहा ना बह गया। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे जो अरमान थे उनकी तो टाइम टाइम फिश हो गई तारा सिंह। आपने क्या किया है बताइए हमें। तारा, दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।